मैं कुछ प्रश्नों द्वारा अंत करना चाहूंगा। यदि कोई घोटाला हुआ तो ईडी ने इतनी लंबी जांच के बाद धन शोधन, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, मनी लॉन्ड्रिंग का आपके समक्ष या उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक भी साक्ष्य तथ्य रखा? और अगर धन शोधन नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती। आप खून के आरोपित हो सकते हैं, आप कत्ल के आरोपित हो सकते हैं, आप इनकम टैक्स के आरोपित हो सकते हैं, आप किडनैपिंग की हो सकती है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग कहां हुई? और अगर होती तो निर्णय नहीं आता। यदि अपराध शराब निर्माताओं की फैक्ट्री से शुरू हुआ तो कृपया बताइए कि एक भी शराब का निर्माता को आपने गिरफ्तार किया या समक्ष रखा? क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक विरोध करने वाले लोग, विपक्ष के लोग। अगर ये 2019 से 2023 का ये इतना बड़ा जिसको स्कैम कहा आपने, तो आपने एक भी आबकारी अधिकारी, फील्ड अफसर एक भी क्यों नहीं गिरफ्तार किया? आप जानते हैं कि जो आबकारी विभाग है वो सबसे ज्यादा नियंत्रित है। आप फैक्ट्री से बाथरूम नहीं जा सकते बिना एक नियंत्रित तरीके से उसमें लिखना पड़ता है, रजिस्टर एंट्री करनी पड़ती है, ट्रक निकलती है, ये सब होता है। एक आदमी को आपने अरेस्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपका निशाना था सिर्फ राजनीतिक द्वेष वालों की तरफ। अगर ये सब लोग दोषी थे, यानी कौन? ब्यूरोक्रेसी, आबकारी अधिकारी, फैक्ट्रियों के निर्माता, तो आज तो करीब बाकी चीज छोड़ी, आज 4 महीने हो गए, 5 कितने महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए सरकार बने, 4 महीने हो गए। आपने उसके बाद भी किसी को गिरफ्तार किया है? क्यों नहीं किया? क्योंकि आज आप वापस राजनीतिक द्वेष से अपनी खुद की सरकार के अंतर्गत जो ईओडब्ल्यू है, उसी चीज को जो इनकम टैक्स में नहीं चली, जिसको उच्चतम न्यायालय ने निरस्त किया, उसको अब ये ईओडब्ल्यू के जरिए वापस शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार आपकी आ गई है। ये मैं आपको इससे बता रहा हूं जैसे कि एक्सपोज हो क्या इनके तौर तरीके हैं, किस प्रकार से कानून को पूरा जो है समंदर में डाल के काम किया जा रहा है। और अगर आप अब ये ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का इस्तेमाल या दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम एक तो व्यक्ति हो जो राजनीतिक व्यक्ति या विरोध का या विपक्ष का व्यक्ति नहीं हो। इतना बड़ा स्कैम 2600 का आपने आंकड़ा फेंक दिया, 2161 का, उसमें एक भी अधिकारी नहीं, एक भी निर्माता नहीं फैक्ट्री का। मैं अपनी बात अंत करना चाहूंगा ये कह के कि हम इस प्रकार के निर्णयों का हम स्वागत इसलिए नहीं करते कि ये हैं इसमें इन्वॉल्व या मैं हूं या टुटेजा है, वो मुद्दा नहीं है। ये इसलिए हम करते हैं स्वागत कि ये एक सिद्धांतिक, संस्थापित एक मूल मुद्दा है, जिससे आपको यद्यपि अमुक केस में, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि अमुक केस में ही निर्णय होता है, एक सर्वव्यापी या व्यापक निर्णय नहीं हो सकता पूरे प्रदेश के लिए, लेकिन इस प्रकार के निर्णय एक्सपोज करते हैं कि आपका उद्देश्य क्या था, आपका तौर तरीका क्या था, आपके डीवियसनेस के उदाहरण क्या थे। और इसलिए ये आवश्यक है कि आपके समक्ष रखा जाए और आपके जरिए पूरे देश को मालूम हो कि ये एक और 5वां या 6ठा पहलू है इस ईडी या प्रवर्तन विभाग का दुरुपयोग करना राजनीतिक कारणों से।